हेलो दोस्तों, ये बिहार दरोगा का एग्जाम जो है 18 और 21 तारीख को है। अभी मैं जो हूँ इकोनॉमिक्स का 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अगर 20 क्वेश्चंस में अगर एक भी क्वेश्चंस नहीं आया तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, ये जो मैं ऑन वीडियो बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज मैं जो 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ये जो 20 क्वेश्चंस है मैंने जो है अलग अलग मतलब एग्जाम के जिस तरीके से पूछा जाता है उसी तरीके से टॉपिक के अनुसार जो मैं ये 20 क्वेश्चंस बनाया हूँ। इसी के लिए आज अगर दोस्तों एक भी क्वेश्चंस नहीं आता है तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, यूट्यूब से आप मेरा चैनल नहीं देख पाओगे। ठीक है, इसीलिए जो है इस 20 क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। यदि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर है तो उत्पादन संभावना वक्र होगा। इसका आंसर होगा नीचे की ओर झुकी हुई सीधा रेखा में। अपस्फीति की स्थिति में ठीक करने के लिए क्या सही होगा? प्रतिभूतियां केंद्र बैंक द्वारा खरीदी जाती है, यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? खाद्य सुरक्षा तब होती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का बम्पर स्टॉक रखती है। नहीं, ये गलत है। सरकार पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है। ये भी गलत है। सरकार बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए जैविक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नहीं, ये भी गलत है। खाद्य सुरक्षा तब होती है जब सभी लोगों के पास हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। ये जो है सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनरेगा का पूर्ण नाम क्या है? मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? मनरेगा को क्या कहते हैं? महारानी गंगू, ये तो नहीं है। महादेवी गुंड, ये सब महात्मा गांधी रोजगार सृजन, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। इसका आंसर 4 हो जाएगा, विकल्प 4। और इसका आंसर होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये आंसर सही होगा। इस योजना को एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जो कार्य के अधिकार की गारंटी देता था। यही है मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमतों के स्तर में लगातार और प्रशासनिक गिरावट और जब मूल्य सूचकांक के परिवर्तन की दर नकारात्मक होती है तो इसे क्या कहा जाता है? विफिसिति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, अपस्फीति या प्रतिफल। इसका आंसर होगा 3 नंबर, अस्फीति। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है कीमतों में स्तर लगातार और प्रशासनिक गिरावट और जब मूल्य सूचकांक के परिवर्तन की दर नकारात्मक होती है तो इसे अस्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विमुद्रीकरण क्या है? ये तो आपको पता ही होगा कि विमुद्रीकरण 3 बार हुआ है अभी तक। 1946, 1978 और 2016 को विमुद्रीकरण हुआ है। यानी पैसे के विमुद्रीकरण आपको पता होगा कि पुराने नोट के जगह पे नया नोट लाया जाता है। अब इसका आंसर देखते हैं। इनमें से अर्थव्यवस्था में एक नई मुद्रा की शुरुआत करना शामिल है। अर्थव्यवस्था में एक नई मुद्रा की शुरुआत करना शामिल है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन नहीं है। इसमें अन्य मुद्राओं से संबंधित किसी मुद्रा के आधिकारिक मूल्य को कम करना शामिल है। नहीं, ये भी गलत है। इसमें कानूनी निवादा के रूप में उपस्थिति उनकी स्थिति की मुद्रा इकाई को अलग करना शामिल है। इनमें क्या मुद्राओं के संबंध में किसी मुद्रा के आधिकारिक मूल्य में वृद्धि करना शामिल है? इसका आंसर है 3 नंबर। इसमें कानूनी निवादा के रूप में उसकी स्थिति की एक मुद्रा इकाई को अलग करना शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? शिमला, कोलकाता, चंडीगढ़ या हैदराबाद? इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में जो है IRDAI का मुख्यालय स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जनसंख्या में कामकाजी उम्र के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण आर्थिक विकास दर में वृद्धि को जनसंख्याकीय लाभांश कहा जाता है। बेरोजगार आर्थिक विकास को सामाजिक अशांति की ओर ले जाता है। दोनों में से कौन सा सही होगा? इसका आंसर है दोनों सही होगा। आंसर 2 करेक्ट है। ए और आर व्यक्तिगत रूप से सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। समझ गए? तो अब 10 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था को और क्या कहा जाता है? सामाजिक अर्थव्यवस्था को सिंपल सा आय का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड HFL का सहायक कंपनी कौन है? HFL का सहायक कंपनी है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। 3 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
वह स्थिति जब ऋणदाता के लिए ऋण चुकाना बोझ बन जाता है और मौजूदा ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लेने की आवश्यकता होती है, डैश कहलाती है। ये जो है व्यक्ति के जीवन में आधारित है ये क्वेश्चन। तो इसका होगा ऋण जाल, आंसर होगा इसका ऋण जाल। इसका आंसर क्या होगा? ऋण जाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वे सभी निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान जो 10 या अधिक किराए के श्रमिकों को रोजगार देते हैं, क्या कहलाता है? औपचारिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान, व्यापार संघ, या निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, या सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान। यहाँ पे आंसर हो जाएगा औपचारिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संपत्ति जो उधारकर्ता का मालिक है और ऋणदाता का गारंटी के रूप के लिए उपयोग करता है, जब तक ऋण चुकाया नहीं जाता है, किस रूप के लिए जाना जाता है? जब तक ऋण चुकाया नहीं जाता है तो उसे कोलेट्रल कहते हैं। आप सभी को पता होगा, उसे कोलेट्रल कहते हैं। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन यही कि निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक उत्पादन की अवधारणा सबसे निकट है? इसका आंसर है वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि करेंगे तो आर्थिक उत्पादन की अवधारणा सबसे निकट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन प्रक्रिया का सूत्र क्या है? इसका तो आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना, उत्पादन प्रक्रिया का सूत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का। आज का लास्ट क्वेश्चन है अधिमान वक्र वृद्धि का संबंध किस अर्थशास्त्री से नहीं है? हिक्स, पेरेटो, एलेन, या मार्शल। इसका आंसर हो जाएगा मार्शल। यहाँ पे जो है अधिमान वक्र विधि का संबंध जो है हिक्स के साथ है, पेरेटो के साथ है, एलन के साथ है। ठीक है, मार्शल के साथ नहीं है। अधिनियम दो वस्तुओं का संयोजन को दर्शाता है। अधिनियम वक्र जो है दो वस्तुओं का संयोजन को दर्शाता है जो उपयोगकर्ताओं को सम्मान, संतुष्टि और उपयोगिता देता है, जिसमें उपभोक्ता उदासीन हो जाता है। समझे वक्र दृष्टि क्या है, वक्र अधिनियम क्या है? तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा है तो अच्छा प्रश्न है, ये जो है एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आ गया तो इस चैनल पे आके जरूर थैंक्स लिखना, अगर नहीं आया तो तब तक चैनल डिलीट हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लो।